नमस्कार, शम्भवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आजकल नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में हम काफ़ी बात कर रहे हैं। दुनिया में भी इसके बारे में बातें हो रही हैं और बहुत सारे परिवार त्रस्त हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है, उसका परिवार त्रस्त होता है। तो उसी तरह आजकल एक केस आया हुआ है, वो लड़का यंग सा लड़का, बहुत सपने होंगे उसके मगर उसे आत्महत्या करने पे मजबूर किया उसकी वाइफ़ और उसके परिवार वालों ने। ये रिसेंटली आजकल केस काफ़ी आ रहा है और हमारे साथ हमारी ही एक बहुत ही पुरानी परिचित हैं और 65 इयर्स की लेडी हैं, बहुत ही सम्मानित हैं। बहुत क्वालिफ़िकेशंस उनकी हैं और अपना नाम नहीं बताना चाहती मगर वो इसके बारे में बहुत सारी बातें हमें खुलासा करके बताएँगी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उनके काफ़ी क्लोज़ फैमिली मेंबर्स को उन्होंने देखा है, दोस्तों को देखा है और अपनी इस उम्र के पड़ाव में वो कुछ बातें शेयर करना चाहती हैं लोगों से कि ये बीमारी जो है वाक़ई में बीमारी है। लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, लड़के मजबूर हो रहे हैं। पहले तो होता था कि दहेज की जो प्रताड़ना लड़कियों को होती थी या लड़के वालों को होती थी, आजकल तो लड़के और लड़के के परिवार वाले त्रस्त हैं, उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं और हमारे पास भी हॉस्पिटल ओपीडी में एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट बहुत केसेस आते हैं। मेरी प्रैक्टिस में भी ओपीडी में भी हम देखते हैं। तो आप बताइए मैम कि आप अपनी ये जो सुभाष ये जो हमारा ये इतना प्यारा बच्चा था, जिस परिवार का था, आज उस परिवार ने उस बच्चे को खो दिया, किसी और लड़की और उसके परिवार वालों की वजह से कि वो ऐसा प्रताड़ित हुआ अपनी शादी में। और उसने देखिए क्या स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेरे हैरिसेस को सज़ा नहीं मिली तो मेरी एशेज़ को कोर्ट के आगे गटर में गिरा देना। अब वो बच्चा ऐसा इतना प्रताड़ित था, इतना ज़्यादा हैरेस था, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी प्लीज़ बताइए? हाँ जी, नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रही हैं इस बात में। मैंने टीवी में कल देखा कि जब उस लड़के के बारे में कि उस लड़की ने उसको कितना हरास कर दिया और उसकी डेट्स इतनी कोर्ट की इतनी जल्दी-जल्दी आने लगी और वो लड़का जॉब करेगा या अपने परिवार को देखेगा या पैसे खराब करेगा अपने। और आजकल माहौल इतना ऐसा हो गया गंदा, पहले तो लड़कियों की फ़िक्र होती थी कि लड़का नहीं मिल रहा या अच्छा लड़का मिले, ये सब चीज़ें। पहले लड़कियों के बारे में लोग परेशान रहते थे। पर अब समाज में ऐसा चलन है कि लड़के ज़्यादा परेशान हैं, लड़के वालों के पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हैं कि हमें अच्छा घर मिले, ठीक लड़की मिल जाए। यही सोच-सोच के आजकल हर परिवार में ये चिंता बहुत बढ़ चुकी है। और इवन लड़का भी आजकल जितने भी बच्चे हैं और सब पढ़े-लिखे बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे परिवार से बच्चे आ रहे हैं। पर इतना अच्छे परिवार होने के बावजूद में लड़का-लड़की दोनों अगर इक्वली जॉब कर रहे हैं, दोनों के सैलरी लेवल एक जैसे हैं, तो लड़की के मन में ये ईगो रहती है कि मैं क्यों इसके आगे झुकूँ? ये सबसे बड़ा मुद्दा आजकल आया हुआ है। और वो भी अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो ये तो फिर तो बिल्कुल ही आप वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और अगर लड़कियाँ नार्सिसिस्टिक होती हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिज़्म तो हम सब में होता सब है में। टू एन एक्सटेंट, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि मेरी एक फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है और बड़ी अच्छा उनका जीवन चल रहा था, सब बड़ा स्मूथली चल रहा था, तो मैं उसको कुछ महीने पहले मिली। तो मैंने देखा कि वो बहुत अच्छी, गुड लुकिंग सब कुछ था, तो मैंने सडनली कहा कि तुम्हारा फेस बड़ा मुरझा गया और तुम बहुत बुझी-बुझी सी लग रही हो और वेट भी रिड्यूस हो गया है तुम्हारा, तो ऐसा क्या हो गया चंद दिनों में, चंद महीनों में? तो उसने कहा कि बस, तो अब पर्सनल बात तो हर कोई शेयर नहीं करता, तो फिर भी मैंने उसको कहा क्योंकि हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो मैंने कहा फिर भी थोड़ा कुछ बताओ क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरी कुछ हेल्प से कुछ हो सकता हो तो? कहती नहीं कि ये चीज़ इससे नहीं हो सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत डिफरेंट है, बहुत देर बाद ये चीज़ें होने लगी
और मैंने कहा क्या होने लगा? कहने लगे कि वो थोड़े से शक्की मिजाज के हैं। मैंने कहा शक क्या, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है? तो कहती नहीं मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है, पर उनको अगर मैं मेरा जो लेवल है मैं उसी लेवल से थोड़ा से ऊपर कोई लड़की थोड़ी एडवांस है, या वो गाड़ी चलाती है, या वो घूमती फिरती ज़्यादा है अकेली, तो उनको उनको वो साथ पसंद नहीं है, मैं उस लड़की के साथ मिलूं। आप ज़िक्र कर रही थी कि वो कोशिश करते हैं, आप अपनी इस फ्रेंड का बता रहे थे कि उनके जितने क्लोज़ लोग हैं, दोस्त होंगे, परिवार वाले, उनसे कटा देते हैं। हाँ, वो कटा देते हैं। उसने बताया मेरे को कि उनको जो इंसान उनको नहीं पसंद, तो उनको बस वो यही बात पे कमेंट करेंगे, तुम उनसे नहीं मिलोगी, तुम उनसे भी नहीं मिलोगी, तुम उनसे भी नहीं मिलोगी, इनसे भी नहीं मिलोगी, मतलब सबसे कटाना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। क्योंकि खुद तो कट कर रहते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ उनकी अपनी मैं ही चलती है उसमें, और दूसरा उसमें कुछ कर भी नहीं सकता। तो मैंने कहा तुमने समझाने की कोशिश नहीं की? तो उसने कहा नहीं, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की और बड़े प्यार से भी समझाया, पर वो कुछ दिन तक ही चलता है प्यार। फिर उसके बाद फिर उनको सडनली वही शुरू हो जाता है कि सपोज मैं उसको 1 महीने बाद किसी और फ्रेंड से मिली, जो वो सेम नेचर की है, थोड़ी सी मेरे से अच्छी है, घूमना फिरना वो सब। थोड़ा मतलब बेसिकली अगर वो आपकी फ्रेंड कह रही कि अगर वो अपनी ऐसे लोगों से मिलती हैं जो उसको एम्पावर कर सकते हैं, जो उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और इनको ये लगता है कि कहीं मुझसे ये दूर ना कर दे, दूर ना ले जाए, तो कंट्रोल मेरा ख़त्म ना हो जाए। हाँ, तो अल्टीमेटली कंट्रोल के नाम पे ये कटा देते हैं आपको, आपके परिवार वालों से, आपके सगे-संबंधियों से, आपके दोस्तों से। यही ही तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की निशानी है। तो अब जो आप ये लेडी का अपनी फ्रेंड का बता रही हैं, वो भी 60 ईयर ओल्ड है, हाँ, और इतने 40 वर्षों में, उसने तो बोला महीनों में, ये तो समझो जब से शादी हुई है, आप कह रही हैं कि हर बार जब मिलती हैं उसको तो अलग ही रूप होता है, जो डाउन, 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 उसका सेल्फ एस्टीम एकदम तहस-नहस हो गया। वो लड़की जो इतनी प्यारी थी, आपने मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई थी, कितनी सुंदर लड़की थी, लेकिन एज के साथ चेंजेस आते हैं, वो अपनी जगह है। मगर 60 इयर्स में अगर आप 80 साल के दिखने लग जाएँ तो भाई चेहरे से, हालाँकि बाकी सब ठीक था उसका, लड़की का फेस भी, उन लेडी का फेस भी प्यारा-सा था, मगर मुरझाया हुआ। तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ जो व्यक्ति हो जाता है, वो खुद तो ग्रस्त होता ही है वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति, मगर परिवार उसका ज़्यादा त्रस्त होता है, और वो अपने फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अपनी वाइफ़ को, स्पाउस को, और जो वाइफ़ है वो अपने हस्बैंड को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करके रखते हैं कि वो बातें, इमोशनल अब्यूज़ लोगों को समझ नहीं आता, दिखता नहीं है, कानून को भी नहीं दिखता। तो इसीलिए ये जो सुभाष का केस ये हुआ और उस बच्चे को अपना आत्महत्या करनी पड़ी, तो कितना ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़्ड वो व्यक्ति था, वो बच्चा था। ये हम सबके लिए एक जन चेतना को जगाने का समय है कि जागो, ये प्रॉब्लम है, हमारे समाज में है, और हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास ज़रूर जाना चाहिए, कपल काउंसलिंग के लिए आना चाहिए, समय रहते आना चाहिए। और मैं बता रही हूँ कि हमारे पास, और आप देख भी रही हैं कि 40 के, 50 के, 20-30 वाली उम्र के व्यक्ति आएँ तो समझ आता है, मगर 40 के, 50 के, 60 के, 70 साल के लोग भी आते हैं फैमिली काउंसलिंग लेने। और जो लोग जागृत हैं, लेकिन जो लोग जागृत नहीं हैं अभी भी, और वो बहुत ज़्यादा तादाद है। बहुत ज़्यादा। तो आप और क्या बताना चाहेंगी हमारे? और यही है कि इस सिस्टम में, मतलब इवन मैंने जब उसको बोला कि अपने हस्बैंड को तुमने कुछ बोला या प्यार से समझाया, तो उसने यही कहा कि मैंने कितना भी प्यार से समझाया, कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करती रही वो उनके साथ कि नहीं आज नहीं कल ठीक होगा, आज नहीं कल ठीक होगा, पर वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और वही जैसे कि जो कोई लड़की दूसरी को थोड़े से ऊपर उठाना चाहती है, तो उनको लगता नहीं, वहाँ पे वो उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं कि तुम गलत बोल रही हो, तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और तुम्हें ही तकलीफ होगी, मैं तो तुम्हें एक अच्छी राय दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये एक बीमारी है, और इस बीमारी के लिए
आदमी को मतलब कहीं से भी काउंसलिंग मिले, कहीं से भी उसको कोई अच्छे फ्रेंड्स मिले तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इसको दबा के नहीं रखना चाहिए। जितना हम दबाते हैं इनको, वो उतनी हमारे लिए तकलीफ़दायक बन जाती हैं तकलीफ़ें। और फिर धीरे-धीरे वो आदमी दवाइयाँ खाने शुरू कर देता है, दवाइयों के डोज़ेज़ बढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल उसकी काम करने की जो दिमागी शक्ति भी कम होनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ है। ये बिल्कुल है कि आज के समाज में लड़कियाँ अगर जहाँ पे जो चीज़ गलत है वो गलत है तो ठीक है, जो गलत नहीं है उसको भी जो ठीक है उसको भी तुम गलत ही कह रहे हो हर बात में, तो वहाँ पे उसको आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी समाज में कि इस तरह के आजकल हर घर में ये प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम हुआ है कि आदमी चुपचाप बैठ जाता है कि फैमिली है, फैमिली टूटे ना, फैमिली टूटे ना, फैमिली टूटे ना। क्योंकि मेरी फ्रेंड है जो जिसको मैं मिली, उसका तो चलो इश्यू नहीं है, जिनके बच्चे होते हैं वो तो इतनी सफ़र करती हैं, बच्चों की वजह से आधी मर जाती हैं, पूरी तरह से मर जाती हैं बच्चों की वजह से कि बच्चा कल को बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको कहा कि शुक्रगुज़ार किया कि चल शुक्र है तेरे बच्चे नहीं है, कम से कम तू फिर स्ट्रगल कर या जो भी है जंग लड़िए, जंग ही लड़नी होती है और इस जंग में लड़के हमें ऊपर उठाना चाहिए अपने आप को। हर किसी के इसमें हेल्प करनी चाहिए, हर किसी को शेयर करना चाहिए और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, अब ये बहुत फैल चुका है और इसको ये बात बिल्कुल ठीक है कि ना इसको पड़ोसी समझ सकता है, ना उसको कोई फ्रेंड समझ सकता है, कुछ नहीं समझ सकता। जब आदमी इस हालात से गुजरता है तो उसको इस हालात से निकलने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन और भगवान का सहारा और दोस्तों का सहारा ज़रूर चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है ये इसमें, क्योंकि ये सहारे ही काटते हैं, वही हिम्मत देते हैं, उसी को काटते हैं। तो भाई आप समय रहते किसी मनोवैज्ञानिक के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि वो न्यूट्रल पर्सन है, उसके आगे हम अपनी बातें कह सकते हैं। हर बात हम परिवारजन, दोस्त के सामने भी नहीं कह सकते। और इवन इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो मेंटली उनको लगता है अच्छा मेरा सिर घूम रहा है, अच्छा मेरे को अब ये हो रहा है, अच्छा मेरे को अब वो हो रहा है। वो एक्चुअली हो कुछ नहीं रहा होता, उनको कुछ नहीं हो रहा होता, पर वो मेंटली वो अपने आप ये चीज़ें क्रिएट कर लेता है दिमाग और दूसरे व्यक्ति को टॉर्चर करता है कि तुम कहीं और ज़िंदगी रख ही नहीं सकते, आप अपने घूमने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें घर पे ही रहना है और मेरे साथ रह के मेरी ही खिदमत करनी है। बिल्कुल, एक तरह से। तो थैंक यू सो मच, आपने अपने मन की बातें बताई और अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो आपके फ्रेंड्स के साथ में थे वो शेयर करें और इससे आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी बहुत फ़ायदा मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे जितने लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हैं वीडियो, ज़रूर पहुंचाएं ताकि इस जन चेतना की लहर आगे बढ़ती रहे और लोगों में शक्ति पैदा होती रहे। थैंक यू सो मच।